Once again, warm welcomes to all of you to our official YouTube channel of महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। This is for standard 7 chapter number 2, that is other regional kingdoms 1 history chapter number 2, and this is for revision classes। क्योंकि बेटा हमने बहुत अलग अलग वीडियो में, लगभग 16-17 वीडियो में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है, तो उम्मीद है कि आप देखे होंगे और हम फिर से उसको रिवाइज कर देना चाहते हैं। एक बार उस चैप्टर की समरी के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन होगी, उसको प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जाता है। माय डियर, वी विल डिस्कस ओवर हियर अबाउट द नॉर्थ इंडिया। सबसे पहले बात जान लीजिए कि चैप्टर का थीम क्या है, चैप्टर क्या कहना चाह रहा है। चैप्टर का मतलब है यहाँ कि किस तरह से इंडिया के छोटे छोटे इलाकों में जो राजा थे, प्रतिहारा थे, गुर्जर थे, पालाज थे, पांड्याज थे, राष्ट्रकूटाज थे, तो इन सब ने किस तरह से अपना शासन जमाया है। तो दक्कन की बात करें, नॉर्थ इंडिया की बात करें, साउथ इंडिया की बात करें, या फिर इधर ईस्ट इंडिया की बात करें, वेस्ट इंडिया की बात करें, नॉर्थ ईस्ट की बात करें, तो ये सब एक अच्छी टॉपिक है, एक बड़ी सी चैप्टर है। इसके बारे में हमने पढ़ा है कि किस तरह से ब्रिटिश के आने से पहले हमारे यहाँ जो अलग अलग शासक थे और शासन किया, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है बेटा। तो नॉर्थ इंडिया की बात करें तो हम लोग नॉर्थ इंडिया में रहते हैं। नॉर्थ इंडिया में जो गुर्जर, प्रतिहारा, चालुक्य ऐसे कुछ शासक रहे हैं। 1191 से पहले की घटना है। जिन लोगों ने चालुक्य की बात करें तो चालुक्य ने, या फिर अगर बात करें पालाज तो बाद में आते हैं। बैटल ऑफ तराई के बाद उनके लिखा भी होगा बैटल ऑफ तराई बेटा। बैटल ऑफ तराई 1191 में होता है। 1192 लिख लीजिए। मोहम्मद गौरी। तो बैटल ऑफ तराई से पहले नॉर्थ इंडिया के में अलग अलग इलाकों में चालुक्य का शासन भी चल रहा था। तो उस वक्त राष्ट्रकूटाज भी आए। अब उस वक्त शासन करने का तरीका क्या होता था कि एक राजा दूसरे राजाओं पर के साथ वार करते थे, उसकी सेना दूसरे राजाओं की सेना के साथ भिड़ते थे, और यदि जिसकी विजय होती थी या जो पराजय होते थे उनको अपना सत्ता से अपना हाथ धोना पड़ता था, अपना सत्ता छोड़ना पड़ता था, और जो विजय होते थे वो अपनी सत्ता पर आकर के बैठ जाते थे। इस तरह से कंटिन्यूअसली चलती रही। तो गुर्जर प्रतिहारा के बाद से राजस्थान के इलाके जो थे, पंजाब के इलाके जो थे, उस इलाके के बाद से जो इलाका रहा, हम लोग अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का इलाका रहा, जम्मू कश्मीर उधर इलाका रहा। तो उस वक्त जो इलाका सब जो था, फिर राष्ट्रकूटाज के अंदर आ जाते हैं। राष्ट्रकूटाज फिर वो कोशिश करते हैं, लेकिन राष्ट्रकूटाज भी बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाते हैं। अब इन सब के पीछे उस वक्त काबुल की तरफ से अगर बात करें तो अफगानिस्तान की तरफ से, अभी जो अफगानिस्तान है वर्तमान में, अफगानिस्तान की तरफ से मोहम्मद गौरी का बहुत बड़ा अटैक कंटिन्यूसली होता रहा। तो हमने एक बार पढ़ा था कि मोहम्मद गौरी 17 बार भारत पर आक्रमण किया। तो एक मोहम्मद गौरी भारत पर अपनी सत्ता जमाने के लिए, या भारत पर अपने अधिकार को जमाए रखने के लिए, या भारत को अपने चंगुल में फंसाने के लिए 17 बार अटैक कर सकता है। तो हम तो एक स्टूडेंट हैं, हमें बार बार प्रयास करना चाहिए, उससे एक पॉजिटिव चीज सोच मिलती है। हमने पिछले चैप्टर में पिछले क्लास में आपको बताया भी था कि हमारे जो एक फिल्मकार हैं, ये कलाकार हैं, फिल्म कलाकार आर्टिस्ट, जिनका नाम है अमिताभ बच्चन। तो उनके पिताजी हुआ करते थे हरिवंश राय बच्चन। उन्होंने बड़ी एक अच्छी कविता लिखी थी, एक नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, जड़ती दीवारों पर शाबाश चलती है। एक नन्ही सी चींटी, उससे जरा सीखना चाहिए। ड्यूरिंग दैट पीरियड्स, सॉरी लाइट कट गई थी। एक नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर शाबाश चलती है। गिरकर चढ़ना और चढ़कर गिरना उसको नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। माय डियर, यू मस्ट ट्राई अगेन एंड अगेन, यू मस्ट ट्राई अगेन अगेन। मोहम्मद गौरी से सीखना चाहिए हमें। जब मोहम्मद गौरी बैटल ऑफ तराई में 1191 में इसको डिफीट कर दिया गया था, तो उस वक्त फिर 1192 में उन्होंने फिर आक्रमण किया और फिर उसे विजय मिली।
और भारत के एक उत्तर के इलाके में बहुत सारे जगहों पर उन्होंने फिर शासन करना आरंभ कर दिया। फिर स्ट्रगल हुई कन्नौज के लिए। कन्नौज के लिए मोहम्मद गौरी भी बहुत चाह रहे थे, और भी शासक चाहता था कि कन्नौज उसके अंदर आ जाए। वही कन्नौज है जिस कन्नौज में आज घटनाएं घट गई, नहीं, करंट अफेयर्स। तो कन्नौज के लिए क्यों, मन में एक प्रश्न उठता होगा कि सर कन्नौज के लिए लोग क्यों राजा अपना बहुत स्ट्रगल कर रहे थे? क्योंकि कन्नौज उस वक्त एक मंदिर, वहां एक मंदिर भी है और धार्मिक प्लेस, रिलीजियस प्लेसेस होने के साथ साथ वहां मिनरल्स की बहुत ज्यादा मात्रा पाई जाती थी, जिसके कारण लोग चाहते थे, या राजा चाहता था कि कन्नौज हमेशा उसके अंदर रहे। मोहम्मद गौरी ने भी बहुत प्रयत्न किया, अंत में तो मोहम्मद गौरी के अंदर वो चला ही गया कन्नौज, लेकिन इससे पहले पालाज थे, पांड्यास थे, इन लोगों ने शासन वहां किया। तो वहां मिनरल्स अधिक होने के कारण इन लोगों ने कन्नौज को अपने अंदर रखने की कोशिश की। फिर गुज्जर प्रतिहारा थे, राष्ट्रकूटाज थे और पालाज। तो डेक्कन की बात कर रहे थे थोड़ा सा। डेक्कन हमारे भारत के मिडिल इंडिया में, मुझे नॉर्थ में जो सेंट्रल इंडिया है, सेंट्रल इंडिया से कुछ आसपास के इलाके को डेक्कन प्लेट्यू उस वक्त कहा जाता था। तो दक्कन का जो इलाका था उस वक्त, तो दक्कन के इलाके पर भी मोहम्मद गौरी का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने अपने एक्सपेंशन किया, अपने एम्पायर को यहाँ, उसके बाद से कंटिन्यूसली नॉर्थ इंडिया से वो साउथ इंडिया की तरफ मूव करना आरंभ किया। तो हम लोग अगले क्लास में वीडियो में पढ़ेंगे कि साउथ इंडिया में कैसे वो प्रवेश किया और किस किस इलाके से होते हुए मोहम्मद गौरी ने यह शासन किया। बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन मृत्यु के बाद से फिर हम इसमें पढ़ेंगे कि बंगाल की तरफ जब वो जाते हैं तो मीर कासिम उस वक्त नवाब बनाया जाता है, लेकिन उसके बाद मीर जाफर को उसका कमान दे दिया जाता है मीर कासिम से हटाकर, क्योंकि सुजाउद्दौला के साथ जब युद्ध होती है, तब उसके साथ वार होती है, तो सुजाउद्दौला इसके खिलाफ रहते हैं हमेशा। एनीवेज, हम लोग अगले वीडियो में फिर चर्चा करेंगे और बड़ी इंटरेस्टिंग है क्लासेस रिवीजन भी। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आप इसके क्वेश्चन आंसर को बनाइएगा। यदि आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको आंसर वहां देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप कहीं मत जाइए, घर रहिए, सुरक्षित रहिए।